हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में। क्या बोलता है? अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। ठीक है, एंड द अदर आर गुड। अब एक चलिए, ठीक है, एंड द अदर आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज अ गुड but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. सिंपल सी बात है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसमें इस तरह से एक लॉट है जिसमें टोटल 144, ठीक है ना, टोटल 144 जो है बॉल पेन्स है। अब जो बॉल पॉइंट पेन जो लिखते हैं आप ना, अब क्या बोल रहा है जिसमें 20 जो है ना, इस तरह से रेड जो होंगे 20 मान लीजिए, तो ये 20 जो बॉल पेन्स है ये क्या है? डिफेक्टिव है। तो रेड वाले डिफेक्टिव है, ग्रीन वाले अच्छे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल बॉल पेन जो है 144 है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे सैंपल स्पेस की साइज जो है ना वो 144 हो गया। ठीक, अब इसमें से 20 डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव जो पेन्स है उनकी नंबर्स कितनी हो जाएगी? 20। और जो गुड पेन्स हैं उनका नंबर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 20 करेंगे तो 124। प्लीज चेक करिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि शॉपकीपर जो है ना इसमें से एट रैंडम एक पेन निकाल के नूरी को देता है, कोई लड़की है उसको एक पेन देता है। अब ये पेन ही डिसाइड करेगा कि नूरी वो मतलब पेन खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। अगर ये पेन डिफेक्टिव है नूरी उस पेन को छोड़ देगी, मतलब पेन नहीं खरीदेगी। और अगर पेन अच्छी है तो वो पेन खरीद सकती है। ठीक है, चलिए। सो और यहाँ पे देखिए एक पेन लिखा है ना कि एक पेन ही, तो एक ही पेन, अगर ये अच्छा हुआ तो खरीदेगी, अगर डिफेक्टिव हुआ तो नहीं परचेज करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे कि सी विल बाय इट। तो मान लीजिए कि ई, आप जरूर लिखिएगा लैंग्वेज, ई बी द इवेंट दैट नूरी विल बाय अ पेन, बाय द पेन। ठीक, तो यहाँ पे इसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे वही आपको निकालना है। तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? तो सीधी सी बात है, जो यहाँ ग्रीन दिख रहा है आपको, मतलब जो अच्छी पेन्स होंगे ना, गुड पेन्स होंगी, ठीक है ना, अगर वो निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो परचेज करेगी। तो इसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? ये गुड पेन्स ना, गुड पेन रहेगी तभी वो परचेज करेगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितनी गुड पेन्स है? 124। तो यही से आपका इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कि दैट सी विल बाय द पेन विल बी n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई आपका सैंपल स्पेस की साइज कितनी है? 144। आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। इसको आप 4 से कैंसिल आउट करिए। 4 3 जा 12, 4 1 जा दिस, 4 3 जा 12। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। एंड 12 एंड 4 6 जा 24। प्लीज एक बार आप आंसर को मैच करेंगे। 31/36 आपका आंसर आना चाहिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में मान लीजिएगा कि एफ इवेंट है कि वो जो है पेन परचेज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से। मेथड 1 मैंने आपको बोला था ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो मेथड 1 में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला, ठीक है ना। तो ये जो एफ है वो है क्या? अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसका, वो परचेज करेगी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? परचेज नहीं करेगी, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ? आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जो आपने ऊपर निकाला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने निकाला है 31/36। एलसीएम ले लेंगे 36, ठीक है ना। तो 36 माइनस 31 तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 5/36। ये तो था
एक मेथड। दूसरा मेथड, मैं अगर इवेंट मान के चल रहा हूं कि वो एफ है कि दैट नूरी विल नॉट बाय, ठीक है ना, नॉट बाय द पेन, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, इसको तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के कॉन्सेप्ट से आपने कर लिया। दूसरा मेथड क्या होगा कि इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर ये इवेंट एफ है, इसको कितने आउटकम्स फेवर करेंगे, तो इस इवेंट को फेवर करना मतलब पेन डिफेक्टिव होगी, और कितने डिफेक्टिव पेन्स है ये रेड वाले, और रेड वालों की संख्या क्या है 20, तो दिस इज 20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी व्हाट, n of f divided by सैंपल स्पेस की साइज, एंड दिस इज 20 बाई, ये देखिए ये 20 है ना, 20 बाई सैंपल स्पेस की साइज मेरी क्या है 144। आप अगर चाहें तो इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 20 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 36 आया ही था। दोनों से देखिए आंसर सेम आया होगा, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला लगाएं या फिर इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स मतलब डेफिनेशन से आप प्रोबेबिलिटी निकालें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आपको दोनों मेथड ट्राई करना जो बेस्ट होगा। अगर मेरे मुझसे आप पूछे तो बेस्ट आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड 1 होगा, ठीक है ना, लेकिन मेरा फेवरेट होता है मेथड 2। सो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप जा सकते हैं। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास इस वीडियो का पहुंच पाया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोला, रिफर टू एग्जाम्पल 13। अब अपने बुक में देखेंगे ना तो एग्जाम्पल 13 जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब वहां पे क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप बुक देख लीजिएगा, नई जो बुक है उसकी मैं बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा। और इसके बाद उस एग्जाम्पल 13 को रिफर करने के बाद ये क्या बोल रहा है ना कि ये क्वेश्चंस है 2 पार्ट में, इनको आप कंप्लीट करिए। तो क्या बोला, रिफर टू एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या है कि 2 डाइस को रोल करता है ना, क्या करता है, रोल करता है, मतलब रोलिंग 2 डाइस, ठीक है ना, रोलिंग 2 डाइस। तो 2 डाइस को रोल करते हैं और क्या करता है कि जो उस पे नंबर्स आते हैं ना उनका सम वो नोट करता है, और अगर नोट करता है तो ये ऊपर जो दिया हुआ ना ये नंबर्स है कि जैसे 2 डाइस आपने रोल किया तो एक डाई पे जो नंबर आए दूसरे पे जो नंबर आए उनका सम नोट करना है, और यही सम है 2 3 4 5 6 ऐसे। बाकी आपको करना क्या है, ये जो स्पेसेस हैं इनको फिल करना है, और फिर जो है इसका सेकेंड पार्ट। एक अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट मेजर करेगा आपका। सो प्लीज आप क्या करेंगे, सिंपल स्पेस लिखेंगे। मैंने बिल्कुल सेकंड वीडियो थ्योरी वाला जो था मैंने वहां पे 2 डाइस को रोल करते हैं, टोटल 36 आउटकम्स आते हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा या फिर बुक में देख लीजिएगा। 36 सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स आते हैं, उनको देखने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।